भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तदर्शन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वातुचिंती नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं अति सत्कार। श्री राधे। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का महीना आरंभ हो चुका है। बड़ी खुशी की और एक्साइटमेंट की बात है। तो हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद जो कि श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उसे जन्माष्टमी तक और शायद उसके बाद भी अगर गुरु प्रेरणा हुई तो ये पूरा महीना हम इसी विषयों पर कथा करेंगे। तो आइए, भागवत में सबसे पहले जब दशम स्कंद आरंभ हुआ, जैसे आज बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी और मायापुर से भी वापस नहीं आए हैं, वो लोग वापस आने वाले हैं, तो इसलिए आज हमको बड़ी आराम से बैठने की जगह मिल गई। कई लोगों की सीट भी खाली होगी, इसलिए गद्दे पे कब्जा कर लो। तो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय माना जाता है। इज द हार्ट ऑफ भागवतम। और इसी दशम स्कंद में जो महाराज के पंचों अध्याय आते हैं, उसे इस हृदय की धड़कन माना जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब महाराज परीक्षित से जिज्ञासा करते हैं, तो वो कैसा प्रश्न पूछते हैं? कृष्ण लीला सुनने के लिए भी क्या प्रश्न पूछना पड़ता है, वो सुनिए। क्योंकि आप देखिए, एक बात समझ लीजिए, संवाद से संबंध बनता है और फिर समर्पण होता है। संवाद से संबंध होता है और फिर समर्पण होता है। भगवत गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जब ये संवाद हुआ तभी तो अर्जुन समर्पण कर पाया। जब वो अपना संबंध जान पाया कृष्ण से क्या है, अभी अर्जुन समर्पण कर पाया। 108 उपनिषद है हमारे धर्म में। कितने? वो क्या है सब आपको पता है? संवाद है गुरु और
शिष्य के संवाद है। हर उपनिषद में एक संवाद है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। 18 के 18 पुराण क्या है आपको पता है? संवाद है। भागवत परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी के बीच में। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछता हूं, पद्म पुराण बताइए किसमें संवाद है? पद्म पुराण भगवान शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। इसलिए संवाद से देखिए, फिर एक दूसरा पर्सपेक्टिव सुनिए। शंका, शंका मतलब डाउट्स। जब शंका होगी और शंका के बाद संवाद होगा तो ही समर्पण होगा। पहले हम सब में क्या होते हैं? हमेशा डाउट्स होते हैं। जैसे अभी मैं कहीं से सत्संग करके आ रहा हूं, कोई मेरे पास सत्संग के बाद आया और उन्होंने कहा मुझे डाउट है, और उनके डाउट्स बड़े जेन्युइन थे, बड़े अच्छे डाउट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछे। और जैसे ही उन्हें उनका आंसर मिला, उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि मैं रोज माला करूंगी, मैं रोज कृष्ण नाम लूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले शंका, फिर क्या हुआ? प्रश्न उत्तर, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर, और फिर इमीडिएटली समर्पण। आश्रम में समर्पण करने के लिए सिर्फ कुछ क्षण चाहिए, कोई बहुत साल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 साल से हम कुछ सुनेंगे तो जाके समर्पण होगा। 10 साल इस जगह पर जाएंगे तब जाकर समर्पण होगा। समर्पण इज मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। कुछ ही क्षणों में समर्पण हो जाता है। वास्तव में वो जितना मुश्किल है उतना ही सरल भी है। लेकिन किसके लिए सरल है? किसके लिए सरल है? गीता में कृष्ण ने खुद कहा, तस्य अहम सुलभ ही पार्थ, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं जो भजन्ते योमान श्रद्धा, जो श्रद्धा से मेरा कीर्तन करता है, भजन करता है, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हो जाऊं। बस वो संवाद के बाद समर्पण होगा या नहीं होगा, ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि हम कितना जल्दी उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, इतना जल्दी उसे स्वीकार करने को तैयार है। मोहे भा गया मुरली वाला, मैं बन गई चूक। भाग गया तो भाग गया। आपको पता है ब्रजवासियों को कृष्ण की भगवत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्रजवासी लीस्ट इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि ये भगवान है। बल्कि कहीं अगर भगवत स्वरूप दिख भी जाता तो वो कहते ये हमारा कृष्ण है ही नहीं। अरे गोपियों को तो चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन भी कराया था कृष्ण ने। जब महाराज में अंतर ध्यान हो गए तो चतुर्भुज लेकर गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए, लेकिन गोपियों ने नारायण स्वरूप पर निहारा तक नहीं। और यही प्रेम प्रभाव करता है कि जब हम उस दूरी को, प्रेम क्या करता है, भक्ति क्या करती है, जो जीव की और भगवान के बीच में जो बड़ी बनाई हुई दूरी, उस दूरी को मिटा देता है। फिर वही कृष्ण
वही जिसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम तमहा भजामि गोविंदम पुरुषम तमहा भजामि। ब्रह्मा जी भी कहते हैं आदि पुरुष गोविंद को मैं भजता हूं। वही कृष्ण फिर कभी सखाओं के कांधे पर चढ़कर बैठ जाता, कभी वो कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते, कभी लोट-पोट करते, कभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, कभी एक दूसरे को झूठा खिलाते। ये सब कब हुआ? जब उस भगवत्ता को भूलकर उसे अपना माना, उसे माना कि ये कौन है, ये तो मेरा है। उज्वासी कहते हैं ये तो मेरो लालो है। जब ये माना तभी ये सब संभव हुआ। जब आपने भागवत में ये कथा पढ़ी है, जब मां यशोदा को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड कृष्ण ने दिखाया, समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हुए। मां यशोदा देखती है कि समस्त 33 कोटि देवी देवता कृष्ण के मुख में, समस्त पर्वत आकाश नदियां सागर महासागर ये कृष्ण के मुख में। कृष्ण ने पता है क्या किया? मां यशोदा के चेहरे को देखा, ये मैया अब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो रही है। अभी सिर्फ ये आश्चर्यचकित हुई है, थोड़ी देर बाद ये प्रणाम करेगी, थोड़ी देर बाद प्रणाम करेगी और थोड़ी देर बाद मेरी आरती उतारेगी, फिर मुझ पर फूल चढ़ाएगी, नारियल चढ़ाएगी, फिर मेरे लिए मंदिर बनाएगी। नहीं 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 नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो लकड़ी लेकर मेरे पीछे भागे, मुझे डराए, मुझे गोद में बिठाकर खिलाए। एक दिन कन्हैया मैया से कहता है, मैया मुझे चांद ला दो। मुझे क्या चाहिए? बच्चे जिद करते हैं मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। मैया भी सोचती है कहां से लाऊं इसके लिए चांद। एक पानी का थाल भरती है, आंगन में ले जाती है, और जैसे ही उस चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन पानी में आता है तो कृष्ण उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उस पानी में हाथ डालकर खेलने लगते हैं। और मैया सोच के हंसती है कि अरे देखो इतना छोटा सा बालक, इसे पता ही नहीं कि ये चांद है ही। और कृष्ण को उसी में मजा आता है, उल्लू बनने में मैया के सामने। अब उन्हें क्या पता कि गीता में जो कहता है कि एक सूर्य और चंद्रमा मेरी नेत्र है, इसने कहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरे नेत्र हैं, इनके द्वारा मैं पूरी सृष्टि पर निगरानी रखता हूं, रात के समय और दिन के समय भी। वो यहां थाली में चांद के साथ खेल रहा है और खुश हो रहा है कि मुझे चांद मिल गया। मैया देखकर हंस रही। तो ये जो भगवत्ता की विस्मृति है, ये अपनापन बनाती है। भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और भक्त भी भूल जाता है कि ये भगवान है। तब जाकर आता है वो तत्व का रस, रस आता है जिसे ब्रजरस कहते हैं। उसी को ब्रजरस कहते हैं कि जब वो दूरियां मिट जाती है और वो सामने ऐसा आ जाता है जैसा वो कोई है ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होगा आपको जानकर। एक भक्त था भगवान का, संवाद में तो हम प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले अब जरा इस टॉपिक्स के अंदर हम प्रवेश कर ही रहे हैं गुरु कृपा से।
तो एक भूमिका बनाते हुए चले। याद रखिएगा, आपका जो भाव होता है ना कृष्ण के प्रति, कृष्ण का भी आपके प्रति वही भाव होता है। ये यथामा, बोलिए, ये यथा प्रपद्यन्ते आंस तथा एवं भजाम्यहम्। जैसे तुम मेरा भजन करोगे, मतलब जैसा तुम्हारा भाव होगा मेरे लिए, जिस भाव से तुम भजन करोगे, मुझे भजोगे, मुझसे प्रेम करोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे पास, उसी भाव से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। कृष्ण इज जस्ट लाइक अ मिरर। आपका भाव कृष्ण के प्रति क्या है? अगर सिर्फ इतना ही रिश्ता है उससे कि भगवान मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, इसको नौकरी नहीं मिल रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसका बच्चा नहीं हो रहा, कुछ ऐसा कर दे, कुछ वैसा कर दे, फिर तो वही भगवान भी कहेंगे ये तो सुनता ही रहता हूं, कुछ और बताओ। सीधा नहीं कही, वही घिसी पिटी बातें, वही शिकवाएं, वही कंप्लेंट्स, वही निराशा वाली बातें। एक प्रयास हम सब करें कि हमारे जीवन में से कम कंप्लेंट्स चली जाए। क्या चला जाए? बोलिए। किसी के प्रति कोई हमारे पास कंप्लेन ही ना हो, कोई शिकवा नहीं है किसी से। सब अपना अपना ड्रामा कर रहे हैं इस दुनिया में, सबको करने दीजिए। जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हर व्यक्ति इस दुनिया में आया है और हर व्यक्ति अपना अपना ड्रामा कर गया। वो एक बड़ी पुरानी पिक्चर थी आनंद, मैंने बचपन में देखी थी। उसमें एक डायलॉग था कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां, हम सब यहां पर आए हैं, हमें एक रंगमंच पर छोड़ दिया और सब अपना अपना रोल पूरा कर रहे हैं बस। और इन सब के पीछे डोर तो किसी और के हाथ में है। याद रखिएगा, आंखें आपके पास है, लेकिन इन आंखों की डोर गोविंद के हाथ। बाल आपके पास है, लेकिन बाल की डोर तभी तो जब चली खींच लेता है। माल आपके जेब में है, लेकिन माल की डोर गोविंद के हाथ। कुछ आपको दिया गया है। बचपन में एक खेल खेला करते थे हम। 100 रुपीज का नोट लेते, उसमें एक पतला सा धागा बांधते थे और रास्ते के बीच में छोड़ देते थे। गाड़ी पर जाने वाला व्यक्ति भी आंख अगर 100 के नोट पर पड़ गई तो रुकाएगा, रोकेगा गाड़ी और रोक के गाड़ी से उतरेगा और वो 100 का नोट लेने आएगा। लेकिन जैसे ही लेने आता, हम तो शरारती बच्चे थे, छुपे हुए रहते थे, हम उसे खींच लेते थे और उसके हाथ में मट्टी आ जाती थी। अब समझ में आया, जब गुरु मिले, सत्संग मिला, कीर्तन मिला, भजन मिला, अब समझ में आया कि हम भी उस सब आत्मा की तरह ही हैं और हमारे साथ भी एक खेल ही हो रहा है। जिंदगी के इस रास्ते पर चलते चलते कुछ दिख जाता है, ऐसा लगता है हमें मिल गया, अरे ये मुझे ही करे हो, ये तो मेरा ही है, ये मिला 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 मिला। लेकिन लेने के लिए जब उसे प्राप्त करने की बारी आती है, पता चलता है वो तो हमारे हाथ से
तो दिखने के लिए नहीं तो स्टीव जॉब्स कौन है आपको पता है? एप्पल कंपनी का सीईओ। वो दुनिया से गया। जब दुनिया से गया तो अपनी कंपनी साथ लेकर जाता भाई, जहां भी जा रहा है कहता ये मेरी है, मैंने बनाया है। तो ये $1 बिलियन कंपनी आज तो वो $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। ये मेरी कंपनी है, मैं ले जा रहा हूं अपने साथ। मतलब उसके सामने थी, उससे दिखी थी, लेकिन वो फिर भी उसे प्राप्त नहीं हुई। और वही एप्पल कंपनी का सीईओ अपने आखिरी लेटर में लिखता है कि मेरे जीवन के आखिरी क्षण मशीनों के बीच। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय जो मैंने भाग दौड़ में निकाल दिया, भागते 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 निकाल दिया, काश वो समय अपने कुछ ऐसे प्यारे लोगों के साथ बिता देता कि आज जाते जाते मुझे उनकी याद तो रह जाती। क्योंकि अब मुझे लेके जाने के लिए यहां से कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने बनाया वो तो सब छोड़ के ही जा रहा हूं ना, पीछे वालों के लिए उन्हें देकर जा रहा हूं ना मैं। बोलिए, कोई हम में से है जो लेकर जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम सबकी डोर उसके हाथ में। हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियों के समान, जो अपना 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 रोल यहां निभा रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ये आप सब लोग जो यहां बैठे हो, जिनके हाथ में ये भगवान के नाम की आ चुकी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवत नाम का स्मरण आप इस समय कर रहे हो, दिखाइए सभी अपनी माला। सब लोग अपनी अपनी माला जो आपको गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, ये माला इस बात का प्रमाण है कि कहीं हमारा उस गोविंद के चरणों में समर्पण हुआ है, तभी हमारे जीभ पर उसका नाम आ रहा है। कहीं हमने कृष्ण को अपना माना है। भले प्रहलाद की तरह अपना न माना हो। ये एक बात बताऊं, आपने प्रहलाद की भक्ति देखी, बोलिए देखी। आपने मीरा की भक्ति देखी, बोलिए देखी। हाँ, अब आप सोचिए, अगर हम प्रहलाद, मीरा, ध्रुव, पांडव, इन सब की भक्ति से अपनी भक्ति देखें तो हम कहां नजर आते हैं? बोलिए। हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब उसके पास भक्त कैसे है? बोलो, प्रहलाद जैसे, संत तुकाराम जैसे, सुदामा जैसे। हाँ, कैसे भक्त है उसके पास? मीरा जैसी भक्त, जिसने पूरा चित्तौड़ का साम्राज्य छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया और गली गली गुन गाने लगी। मीरा हो गई मदन ऐसी लगी। हम कर सकते हैं ऐसा? हम तो 4 दिन के लिए भी अगर घर छोड़कर कहीं जाए बाहर तो लगता है कि अब घर वापस। हम कुछ छोड़ सकते हैं उसके लिए? हम तो 10 रुपए भी न छोड़े। तो आप सोचिए, अगर हम उसके लिए कोई ऐसी तपस्या, कोई ऐसी भक्ति नहीं कर पाए
तो ये कौन सी बात है जो हमें उससे अब तक जुड़े हुए हैं? ये है उसकी कृपा, ये है उसकी कृपा, ये है गुरु महाराज की दया, जिसने हमें अब तक उसके सत्संग और कीर्तन से जोड़कर रखा। इसके बगैर वो संभव। ये जो हमारे जीव पर आ रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कि कहीं हम वही बात से अपनी शंकाओं को मिटाकर समर्पण कर बैठे हैं। इसलिए कहा गीता में तद्विधि परिणपाते न परिप्रश्नेन स्त्री। अर्जुन, जब तुम एक गुरु की शरण में जाते हो और उनसे प्रश्न पूछकर अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हो, वही तुम्हारे लिए एक परम सत्य का मार्ग खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसने परम सत्य के दर्शन किए। वही समर्पण होता है। इसलिए आइए श्रीमद् भागवत के इस संवाद को सुने। महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बदजीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव भगवान की महिमा का सुनना कसाई मतलब पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा? क्या महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछने के पहले कौन सा प्रश्न? कृष्ण लीला का, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान के पहले ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये वो परंपरा है जो गुरु और शिष्य से चलती आ रही है, जो ये नॉलेज मिलता जाता है। और दूसरी बात, ये जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला नॉलेज। मतलब जब हम यहां सत्संग में आकर कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये कृष्ण कथा क्या करती है? एक औषधि के रूप में हमारे प्रारब्धों को समाप्त करती चली जाती है, जिसके कारण हम किए हुए कर्मों से मुक्त होते चले जाते हैं और जन्म मृत्यु पुनः हमें प्राप्त न हो, ऐसा हमें वरदान मिलता चला जाता। आप समझ रहे हो कि इस समय हम कहां बैठे हैं? कहां? बोलिए। दिस इज ऑपरेशन थिएटर। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं। बोलिए। आपने भी चप्पल बाहर उतारी। वहां भी एक व्हाइट कोट में होता है। हाँ, ऑपरेशन के पहले एक एनेस्थीसिया दी जाती है। सर्जरी के पहले उस जगह को क्या किया जाता है? तो जो हम पहले कीर्तन करते हैं वो वही तो होता है। और ऑपरेशन करने के बाद, सर्जरी होने के बाद फिर टाके दिए जाते हैं, तो बाद में जो हम कीर्तन करते हैं वो वही तो होता है। इसलिए बाद में वाला कीर्तन मिस न कीजिएगा। आधे में कीजिए। और
वहां से भी हम शरीर से ठीक होकर आते हैं और यहां से भी हम मन से ठीक होकर जाते हैं। हो सकता है आप सत्संग में जब आए तो आपका मूड ऑफ था, विचारों में थे, डल थे, निराश थे, किसी भी कारण से। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कीर्तन सत्संग सुनने के बाद जब आप यहां से जाओगे तो खिले खिले होकर जाओगे, खुश होकर जाओगे, ये पक्की बात है। और इसमें कोई मेरा क्रेडिट नहीं है, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं भी उतना ही बीमार हूं जितने आप हैं। हम सबको ठीक करने वाला तो गुरु और कृष्ण है। बस सिर्फ मैं सुनाकर ठीक हो रहा हूं और आप सुनकर ठीक हो रहे हो, लेकिन ये भी बता दूं कि मैं सुनाने के पहले मैं खुद सुनता। मेरे गुरु महाराज मेरे कान में पहले कहते हैं, मैं वो सुनता हूं, फिर आपको सुनाता। मेरा काम उतना ही है जितना ये माइक का, जो सुना वो सुना दिया। इसलिए मैं भी एक वक्ता भी पहले एक श्रोता होता। जब वो अच्छा श्रोता होगा तभी वो अच्छा वक्ता बन पाएगा, तभी वो कुछ बोल पाएगा, जब वो अपने गुरु से सुन पाएगा। क्योंकि अभी हमने इसी श्लोक में पढ़ा कि ये तो वो ज्ञान है जो ऊपर से नीचे गुरु परंपरा के द्वारा आता है, कोई मेरे अंदर से नहीं आ रहा। ये मेरे गुरु महाराज मेरे कान में कह रहे, वही मैं आप तक पहुंचा रहा, और मेरे गुरु महाराज को उनके गुरु महाराज, और ऐसे करते 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 कृष्ण वंदे, कृष्ण से ही आ, सारा माल पानी ऊपर से ही आ। देखिए बारिश कहां से गिरती है? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। नहीं पता है तो बाहर जाकर खड़े रहिए, बता ही नहीं रहे आप। और थोड़ा सोचिए, पानी कहां से आ रहा है? बादलों से। बादलों के पास खुद का पानी है क्या? पानी किसके पास है? बोलो बोलो। तो बादलों के पास वो पानी पहुंचा कैसे? बोलो। साइंस पढ़ी है आपने? किसने पहुंचाया? सूर्य देवता ने। पानी जब एवापोरेट होता है तो वो बादलों में पहुंचता है। कहां से पहुंचता है? समुद्र से। ऐसे ही जो सत्संग रूपी कृपा है, जो गुरु कृपा है, वो आती तो उस भगवान रूपी समुद्र से ही है। उसका स्रोत क्या है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन गुरु महाराज वो बादल होते हैं जो उस कृष्ण की कृपा को समेट लेते हैं और फिर उसे जीवों पर बरसा देते हैं, हरि कथा की कृपा के रूप में बरसा देते हैं। इसलिए हम सब यहां पर ठीक होने आए हैं और ठीक होकर जाएंगे, विश्वास कीजिए। अब जब ठीक होकर मरीज चला जाता है तो डॉक्टर जाते वक्त उसे एक प्रिस्क्रिप्शन भी देता है, देखो ये खाना, ये मत खाना, ये दवाई इतने समय पर, इतने टाइम पर ले लेना, इससे तुम्हारी बीमारी दूर रहेगी। इसी तरह से ये सत्संग रूपी सर्जरी होने के बाद जब हम वापस घर भी चले जाएं तो भी हमें ये नाम भजन रूपी दवाई कहां गई भाई? ये आश्रय इसका हमें नहीं छोड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे यदि हमने दवाई लेना छोड़ दी तो फिर से बैक्टीरिया का अटैक हम पर होना, क्योंकि वो तो कहीं कहां है? बोलिए, चारों तरफ हवाओं में है। आपने ऐसा फील किया होगा जब आप दवाई लेते हो तो कुछ समय के लिए
ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर दवाई का असर जैसे ही जाता है तो फिर से आपको तकलीफ बढ़ने लगती है। इसी तरह से जब तक हरिनाम लेते रहेंगे मन बिल्कुल सुखी और प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका असर चल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर दुनिया के उन कीटाणुओं के बीच पहुंचे। हम सब कीटाणुओं के बीच ही रहते हैं, कौन कहां से अटैक करे क्या पता। चारों तरफ अर्जुन के तरफ जो तीर आ रहे थे वो कमान से निकलकर आ रहे थे, हमारी तरफ जो तीर आते हैं वो जबान से निकलकर आते हैं। अटैक तो हम पर भी हो रहा है किसी न किसी तरीके से। इसीलिए यहां से जाने के बाद भी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था अपने, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को साथ रख लिया, बोला भाई आजा मेरे रथ पर बैठ जा और जो भी तीर आए मुझे बचा ले। नहीं तो आपको क्या लगता है वो अर्जुन जो बबलू था कौन था? पितामह भीष्म के सामने वो कौन था? वो छोटा सा बच्चा था, उनके हाथों में खेलकर बड़ा हुआ था। ये अस्त्र शस्त्र की विद्या उन्होंने ही गुरु द्रोणाचार्य के यहां उन्हें भेजा सीखने के लिए। तो क्या अर्जुन पितामह भीष्म के बाण से वाकई में बच सकता था? बोलिए ना। किसने बचाया? कृष्ण। एक बार ऐसा हुआ, कथा भागवत में आती है, बस 2 मिनट में आज पूरी करते हैं। भागवत में कथा आती है कि अर्जुन द्वारकापुरी से वापस हस्तिनापुर जा रहा था उसी रथ पर, और वही गांडीव धनुष, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव धनुष। किसने दिया था अर्जुन को? चलिए जरा होमवर्क आप कर लीजिएगा, मैं क्या बताऊं किसने दिया था। आप कर लीजिएगा होमवर्क के अर्जुन को ये धनुष किसने दिया था, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा। तो अर्जुन रथ में वापस जा रहा था हस्तिनापुर। 20 डाकू आए उसके सामने और उसके रथ को रोककर खड़े हो गए। अब अर्जुन के पास बहुत सारा धन, एक जगह से, एक राजमहल से जब जाता है एक राज्य का राजा, अर्जुन हस्तिनापुर का, अब प्रैक्टिकली पांडव वहां के राजा थे तो उन्हें भेंट दी जाती है, सोना दिया जाता है, बहुत सारे उपहार दिए जाते, तो वो सब रथ में पड़े। कितने डाकू आए बोलिए? 20 डाकुओं ने अर्जुन के रथ को घेर लिया, अर्जुन को पकड़ा, मारा, सारा सोना चांदी चुराकर चले गए। और अर्जुन रोता रोता वापस हस्तिनापुर पहुंचा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको? अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अर्जुन युधिष्ठिर को जाकर बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, वही अर्जुन में, कौन सा अर्जुन? जिसे जो महाभारत के रथ में बाण पे बाण उसी धनुष से चला रहा था, वही गांडीव धनुष जिसके टंकार से देवी देवता भी डर जाते। धनुष वही था, वही धनुर्विद्या जानने वाला अर्जुन जिसके आंखों पे पट्टी बांधते वो भी मछली की आंख में मार देता, वही रथ था। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर आप जानते हैं
कि 20 डाकू आए और सब लूट कर चले गए। आप जानते हैं युधिष्ठिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे रथ पर कृष्ण नहीं। और रोते रोते अर्जुन बताता है कि अब कृष्ण सर्वधाम वापस चले गए, वापस अपनी लीलाओं को द्वापर युग में समाप्त करके अपने गोलोक धाम चले गए और हम सब यहां ऐसे अकेले रह गए। और कलयुग अब आरंभ हो चुका है। ये सुनते ही पांडव हिमालय में अपने शरीर को त्यागने चले जाते हैं, क्योंकि ये वो युग है जहां कोई भी सदाचारी व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। इस युग के लक्षण तो देखिए आप। ऐसे युग के आरंभ होते ही अर्जुन जैसा योद्धा अब कहता है कि कृष्ण मेरे रथ पर नहीं है, इसलिए मैं भी शक्तिहीन हो गया हूं। याद रखिएगा, आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी चमक, आपकी सारी धमक सिर्फ कृष्ण से। ये चमक, ये धमक तभी तो सरकार तुम्हीं से। अगर कृष्ण है तो सब है, और अगर कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए ये नाम के रूप में जो हमें क्या मिला है, बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। ये हमेशा जब माला आपके साथ रहती है, आपके जीव पर हरि नाम रहता है, तो समझना कृष्ण हमेशा हमारे जीवन के रथ पर बैठा है और किसी के पाप में दम नहीं है। कोशिश की हिरण्याकशिप ने बहुत की या नहीं की, लेकिन फिर भी जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाऊं। तुम ही दाता, तुम ही माता, तुम ही पिता, अब तुम ही मेरे से पूछो। कैसे हो सकता है कि जिसके सर पर वो है उसके जीवन में निराशा आ जाए, उसके जीवन में दुख आ जाए। इसलिए ये सत्संग हमें कौन सी खुशी देता है पता है? एक सत्संग हमें कैसे ठीक करता है? जब आप वापस जाते हो और आपके हाथ में भजन माला होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो समझेगा वो गोविंद आपके रथ पर अभी भी बैठा है और आपके जीवन के रथ को चलता। हम मीरा जैसे नहीं बन सकते तो क्या हुआ, प्रहलाद जैसे नहीं बन सकते तो क्या हुआ, गोविंद तो वही का वही है, उसकी कृपा तो कम ज्यादा नहीं होती ना। समझिए तो सही इस बात को। आप जो हो वही बन जाओ। मैं तो कहता हूं मत बदलो, जो हो वही बन के उसके पास आ जाओ। वो तो वैसा ही दीन दयाल है। आपको पता है भगत सेना की कथा आती है, लिए नहीं, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट एपिसोड, अगली बार। अगली बार हम सब मिलेंगे। अभी एक ही श्लोक पढ़ा है, एक श्लोक में कि ये हमें जन्म मृत्यु से कैसे कथा छुड़ा रही है। ये कथा जो आप सुन रहे हो, ये 5000 साल पहले महाराज परीक्षित ने
सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, मुझे वही कथा सुनाइए, वो जो कृष्ण लीला है, जो जीव जब सुनता है तो वो जन्म मृत्यु से छूट जाता है, अर्थात एक एक शब्द जब आपके कानों में पड़ता है ये सत्संग का, तो वो शब्द आपके अंदर वही जो महाराज परीक्षित को सांप डसने आया था, उस विष को उस कृष्ण कथा रूपी अमृत ने समाप्त कर दिया। ऐसे ही हमारे किए हुए पाप कर्मों के विष को ये कृष्ण कथा रूपी अमृत जब कानों से प्रवेश करती है तो उसे समाप्त करके हमें निष्पाप बन, ये है जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको, हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से मेरे कान में आप कह रहे हैं और हम सब आपकी कृपा से ये कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी का महीना है, आप सब उत्साहित बिल्कुल इस मोड में रहिए। पता है, घर जाकर ही नाचना शुरू कर। अच्छा एक बात बताऊं, अगर हम ज्यादा खुश होते हैं और घर में गलती से उस खुशी को दिखा दिया तो घर वाले सोचते हैं एडो खुश छू, तो भाई एडी खुश छू लगी भैया, मतलब हमारी ज्यादा खुशी भी घर वालों को बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो वही बात हुई कि वसुदेव और देवकी को कृष्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन वो वहां मना नहीं पाए, उत्साहित नहीं हो पाए, क्योंकि कंस को पता चल जाता, इसलिए नंद महोत्सव कहां जाके मनाना पड़ा, गोकुल में जाके मनाना पड़ा। तो हम सब इस पूरे महीने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण लीलाओं को सुनेंगे। जहां भी सत्संग हो आप जरूर आइए। और अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है, आगे आगे देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उसके उत्तर में कैसे ये कृष्ण कथा दशम स्कंद भागवत के द्वारा हम सब गुरु महाराज की कृपा से सुन रहे हैं। जन्माष्टमी के महीने में शुक्ल पक्ष, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? हाँ, इसके बाद शुक्ल पक्ष, और उसमें कौन सी अष्टमी, चलो कौन सा नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र। और कौन सा दिन? अष्टमी का दिन। उस दिन अष्टमी के दिन कितने बजे? रात को 12। बोलिए, रात को 12 बजे, शार्प 12 बजे, मध्य रात्रि, जब चंद्रमा कहां होता है? बिल्कुल सर के ऊपर। तो चाहे कृष्ण ने वही क्षण क्यों चुना? भगवान राम कितने बजे आए? दोपहर को 12 बजे, जब सूर्य बिल्कुल, और श्री कृष्ण कब आए? चांद। सोचा है कि उस शुक्ल पक्ष की रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी के दिन मध्यरात्रि को 12 बजे ही क्यों कृष्ण ने चुना? और फिर चुना तो जेल ही क्यों चुना? भी वो भगवान है, वो महल भी चुन सकते थे, ऐसे भी प्लान कर सकते, भाई पैदा होंगे तो द्वारका के महल में होंगे, सोने के महल में होंगे, फिर भले चलो कहीं भी चले जाए लीला करने, लेकिन जेल ही क्यों चुना? ब्रजभूमि ही क्यों चुनी? पूछा है। फिर जेल से निकलकर गोकुल ही क्यों गए?
गोकुल ही क्यों, बरसाना क्यों नहीं चले गए सीधा? बरसाना जा सकते थे, सीधा नंदगांव जा सकते थे, और भी तो जगह है ब्रज में, सीधा वृंदावन चले जाते। गोकुल ही क्यों गए? और फिर गोकुल में नंद बाबा और जशोदा के पास ही क्यों गए? और भी तो ब्रजवासी थे। क्यों हम नहीं जानते, क्यों हमने नहीं सुना सोचा? क्योंकि हमने सिर्फ स्टोरी सुनी है आज तक। ये एक एक बात के पीछे रहस्य है, और मैं चाहता हूं इन एक एक रहस्यों को हम खोलें धीरे धीरे। एक एक रहस्य आप जानो कि जेल क्यों, मध्यरात्रि क्यों, चंद्र के कुल में ही क्यों, फिर वसुदेव देवकी के पास वो आ तो गए थे ना, बोलिए, लेकिन आते ही चले गए, आते ही चले गए। और फिर यशोदानंद बाबा के पास अभी खेलते खेलते बड़े ही हुए, 11 साल के, फिर वहां से चले गए। और फिर वृंदावन में बांसुरी छोड़कर गए, राधा रानी को अपनी बांसुरी देकर गए। क्यों? क्योंकि द्वारका में कोई सुनने वाला नहीं था। वहां तो बस फिर मार काट युद्ध यही बातें चली। जैसे ही वृंदावन से निकले, फिर क्या था कृष्ण का? कभी यहां कंस को मारा, कभी जरासंध के साथ युद्ध किया, कभी इसके साथ युद्ध, कभी उसके, और अंत में समस्त यदुकुल विनाश हो गया। सोचा है कभी कि ये सब कुछ क्या है? सिर्फ एक कथा है, या इन सब के पीछे छोटे छोटे गूढ़ रहस्य है? तो चलिए हम इन रहस्यों के बीच प्रवेश करेंगे गुरु कृपा से। आइए आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे महीने अब ये विषय शुरू हो गया, तार छिड़ गए हैं, अब चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जब तक चला, चलने को पूरा साल भी चल जाए। इतना इतना गहरा, इतना इन डेप्थ विषय है। क्योंकि एक होती है कथा, कथा तो आप सुनिए, यूट्यूब पर बैठ जाइए, इंस्टाग्राम पर बैठ जाइए, एक से एक कथावाचक कथा सुना लेंगे। फ्री में आपको सुना रहे हैं, सुन लीजिए कथा। लेकिन एक होता है उन कथा के भाव में प्रवेश करना। जब हम उस भाव में प्रवेश करते हैं, तभी ही वो कृष्ण जैसे देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया, वैसे ही जीव के हृदय में प्रवेश करके प्रकाशित हो जाता है। राधे, उसके अंदर भी एक प्रेम का प्रकाश हो जाता है। उसके लिए हमें प्रवेश करना पड़ता। इसलिए क्या आप सब तैयार हैं? हाँ जी, बोलिए। तो चलिए 2 मिनट कीर्तन करते हुए आज के सत्संग को विराम। जय जय श्री राम।